communication cycle. For communication to succeed, both sender and receiver must be able to exchange information. क्या मतलब है इसका कि कम्युनिकेशन को सक्सेस करने के लिए सेंडर और रिसीवर दोनों को जब भी कोई इंफॉर्मेशन एक्सचेंज करते हैं तो वो पूरी तरह से सक्सीड होनी चाहिए, सफल होनी चाहिए. If the flow of information is blocked and the people are not able to make themselves understand, then the communication fail. क्या मतलब है इसका? If the flow of information, जो सूचना का जो प्रभाव है, फ्लो है, वो ब्लॉक हो जाता है और जो people are not able, इंसान सक्सेस नहीं होता टू मेक देमसेल्फ अंडरस्टैंड कि आपने क्या इंफॉर्मेशन कन्वे किया है, तो तब क्या होगा? कम्युनिकेशन फेल हो जाएगा. द कम्युनिकेशन प्रोसेस इज नॉट ऑलवेज सो सिंपल एंड स्मूथ. जो कम्युनिकेशन की जो प्रक्रिया है वो हमेशा सिंपल और स्मूथ नहीं होती. बहुत सारे बैरियर्स होते हैं. नॉइज एंड कॉन्टेक्स्ट are two elements that can affect how information is transmitted, received and interpreted. क्या मतलब है इसका कि आपका जो शोर है, जो कॉन्टेक्स्ट संदर्भ है, और टू एलिमेंट्स, दो ऐसे एलिमेंट्स हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन को प्रभावित कर सकते हैं. टू ट्रांसमिट, रिसीव एंड इंटरप्रेट, यानी कि उसका मतलब निकालना, इंटरप्रिएट करना. नॉइज को तो आप समझते हो. कॉन्टेक्स्ट का मतलब है कि सेटिंग और सिचुएशन, किस सिचुएशन में आपकी बातचीत हो रही है. सपोज आप कहीं अपने फ्रेंड के साथ में है तो आप उसके साथ में पर्सनल इंफॉर्मेशन भी शेयर कर लेंगे, लेकिन अगर आप कहीं दूसरी उसमें हैं तो वहाँ पे आप पर्सनल इंफॉर्मेशन नहीं शेयर करोगे. तो ये आपका कॉन्टेक्स्ट हुआ. नेक्स्ट आता है आपका फीडबैक. फीडबैक मीन्स जवाब. फीडबैक इज द फाइनल स्टेप इन द कम्युनिकेशन साइकिल. जब कम्युनिकेशन साइकिल की जब पूरा प्रोसेस है, पहले आपका सेंडर है, उसके बाद रिसीवर है, उसके बाद आता है आपका फीडबैक. इसमें प्रोसेस ऑफ फीडबैक, लिसनिंग एंड अंडरस्टैंडिंग, सुनना और समझना. आस्किंग क्वेश्चन if the message is not understand, क्वेश्चन पुट अप करना कि अगर मैसेज आपको समझ नहीं आ रहा है. इसके बाद है अंडरस्टैंडिंग द मैसेज इन द सेंस इट वाज ओरिजिनली इंटेंडेड. जिस काम के लिए वो किया गया था उसको पूरी तरह से उसी सेंस में समझना. इसके बाद है कन्वेइंग द रिएक्शन टू द सेंडर ऑफ द मैसेज. कि कन्वेइंग समझाना, द रिएक्शन, उसका रिएक्शन आए टू द सेंडर ऑफ द मैसेज. नेक्स्ट है टाइप ऑफ फीडबैक. फीडबैक के कितने प्रकार होते हैं? पॉजिटिव फीडबैक. पॉजिटिव फीडबैक में क्या होता है? इट इज द काइंड ऑफ फीडबैक व्हिच इज मोर और लेस एक्सेप्टेबल और सेटिस्फैक्टरी. कि आपने कोई भी इंफॉर्मेशन कन्वे की और वो जो आप मैसेज देना चाहते थे वो रिसीवर को समझ में आ गया. ज्यादा या कम है वो मैटर नहीं है, लेकिन वो उसकी समझ में आ गया, एक्सेप्ट हो गया. तो ये इट वाज कॉल्ड पॉजिटिव फीडबैक. इसके बाद आता है नेगेटिव फीडबैक. नेगेटिव फीडबैक इज द काइंड ऑफ इफ द रेसिपिएंट डज नॉट अंडरस्टैंड व्हाट द सेंडर वांट टू कन्वे. कि जो भेजने वाला क्या समझाना चाहता है, कन्वे, क्या मैसेज कन्वे करना चाहता है, वो समझ में नहीं आता, तो उसमें क्या होगा? वो नेगेटिव फीडबैक होगा. सपोज कि आपने टीचर अपॉइंट किया, उसने क्लास में टीचिंग कराई और उसके बाद में स्टूडेंट्स को फीडबैक के लिए बोला गया. तो अगर समझ में आया स्टूडेंट्स को पढ़ाया हुआ तो ठीक है, पॉजिटिव फीडबैक. और अगर पढ़ाया हुआ समझ में नहीं आ रहा, इट मींस इट इज ए नेगेटिव फीडबैक.
फीडबैक को आप आगे भी कैटेगराइज कर सकते हो। फीडबैक में भी फर्दर कैटेगराइज इन द फॉलोइंग टाइप। फॉर्मेटिव फीडबैक, फॉर्मेटिव फीडबैक यानी कि रचनात्मक फीडबैक। इट इज गिविंग थ्रूआउट द लर्निंग प्रोसेस। इट इज मेंट टू डिटरमाइन हाउ द स्टूडेंट्स आर प्रोग्रेसिंग। यानी कि ये आपका रचनात्मक फीडबैक है कि आप ये थ्रूआउट अपना जो आपकी लर्निंग है उसमें उसमें चलता रहता है कि आपने जो स्टूडेंट्स को साइकिल टेस्ट दिया और उसमें स्टूडेंट्स ने राइटिंग पुअर है, तो आपने उसमें दे दिया कि इम्प्रूव योर राइटिंग, उसमें कोई उसमें पनिशमेंट नहीं दिया। इसके बाद आपका समेटिव फीडबैक, समेटिव यानी कि योगात्मक। इट इज गिवन एट द एंड ऑफ द लर्निंग प्रोसेस, यानी कि जब आपका लर्निंग प्रोसेस हो जाए, इसमें आपको वो नहीं चलेगा एक्सक्यूज। इट इज मेंट टू इवेलुएट ए पर्सन एंड अकॉर्डिंगली रिवार्ड फॉर गुड एक्शन एंड पनिशमेंट फॉर द मिस्टेक। अगर उसने अच्छा काम किया है तो आप उसको रिवार्ड देंगे गुड एक्शन के लिए, और अगर उसने मिस्टेक की है तो यहाँ पे आप उसको पनिश करेंगे। जबकि इसमें जो आपका फॉर्मेटिव था उसमें आपको सिर्फ आपने उसको कहा कि बेटे यहाँ पे आप अपनी राइटिंग इंप्रूव करो, लेकिन अगर वहां पे भी उसको राइटिंग में इंप्रूवमेंट नहीं आता तो वहां पे उसको पनिशमेंट मिलेगा। इसके बाद आपका डेस्क्रिप्टिव फीडबैक। डेस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या है, दिस टाइप ऑफ फीडबैक आइडेंटिफाई द कम्युनिकेशन इन ए न्यूट्रल वे विदाउट ऑफरिंग एडवाइस। न्यूट्रल वे में लेते हैं, जैसे कि कोई भी स्पोर्ट्स पर्सन है, खिलाड़ी है, मान लीजिए क्रिकेटर है, और वो डक पे आउट होता है, तो जिसका कोच है उसको कुछ नहीं बोलेगा, वो कहेगा जाइए अपना आप रेस्ट करेंगे, तो उसमें कोई भी एडवाइस नहीं दी जाती। डेस्क्रिप्टिव फीडबैक में ऐसा होता है। फिर है प्रेस्क्रिप्टिव फीडबैक। प्रेस्क्रिप्टिव फीडबैक में क्या होगा, इट प्रोवाइड एडवाइस ऑन हाउ ए कम्युनिकेशन शुड हैव गॉन। द फीडबैक प्रोवाइड्स वाइटल टिप्स टू इंप्रूव द कम्युनिकेशन। यानी कि मान लीजिए आपके जो कोई भी खिलाड़ी है उसने अच्छा परफॉर्म नहीं किया, तो जो उसका कोच है उसको बताएगा कि आपने ये यहाँ पे ये शॉट गलत तरीके से खेला, इसको आपको ऐसे नहीं ऐसे खेलना चाहिए था। तो ये होगा आपका प्रेस्क्रिप्टिव फीडबैक, यानी कि आप परामर्श दिया जा रहा है। इसके बाद आपका स्पेसिफिक एंड नॉन स्पेसिफिक फीडबैक। इसमें क्या आता है आपका स्पेसिफिक, इट प्रोवाइड डिटेल इंफॉर्मेशन व्हाट यू डिड एंड व्हाट यू नॉट डिड। और आपका नॉन स्पेसिफिक में क्या है कि मान लीजिए मैं अभी टीचिंग करा रहा हूँ, तो कोई भी कमेंट देता है कि यू आर टीचिंग इन ए एक्सीलेंट मैनर, यू आर टीचिंग इन ए गुड मैनर, योर वे ऑफ टीचिंग इज गुड। इसमें कुछ भी उसने स्पेसिफिक नहीं किया, लेकिन जो आपका स्पेसिफिक होगा उसमें वो बताएगा कि आपकी जो पढ़ाने का जो तरीका था उसमें यहाँ पे प्रॉब्लम थी, आपकी वॉइस क्लियर नहीं थी, जो आपके फेशियल एक्सप्रेशन सही नहीं थे। तो ये होगा आपका स्पेसिफिक। और नॉन स्पेसिफिक में सीधा सीधा बोल देगा यू आर गुड, यू आर नाइस, यू आर एप्रिशिएबल। तो इस तरह का होता है नॉन स्पेसिफिक। स्पेसिफिक में आपको एग्जैक्ट आपको बताएगा कि यहाँ पे आपने अच्छा किया, यहाँ पे आपने गलत किया। अब बात आती है इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक। फीडबैक की क्या महत्व है, इसका है फीडबैक कंप्लीट द कम्युनिकेशन। जो आपका कम्युनिकेशन बिना फीडबैक के अधूरा है। आपने कोई भी मैसेज कन्वे किया और उसने जो फीडबैक नहीं दिया, कोई जवाब नहीं दिया, तो इसका मतलब कम्युनिकेशन प्रॉपर नहीं हुआ। इट एनेबल द इफेक्टिवनेस ऑफ द मैसेज। इसी से पता लगता है कि आपका मैसेज कितना इफेक्टिव रहा। नेगेटिव फीडबैक आया, पॉजिटिव फीडबैक है,
इट मेक द कम्युनिकेशन मीनिंगफुल, ये उसका अर्थ पैदा करता है। इट बैक पेव्स वे फॉर न्यू आइडियाज, यानी कि फीडबैक पेव्स वे फॉर द न्यू आइडिया, यानी कि अपने पॉजिटिव फीडबैक, जब मान लीजिए अभी लॉकडाउन चल रहा है, एक टीचिंग का नया वे, ऑनलाइन क्लासेस चल रही है, तो अगर अच्छा फीडबैक गया तो ये आगे इसके लिए नए आइडिया के लिए उत्पत्ति होगी, नए आइडियाज वो आएंगे। और द टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स, कम्युनिकेशन में कौन कौन सी तरह की बाधाएं हैं। सबसे पहला आता है एटीट्यूडनल बैरियर, इट इज थॉट टू कम्युनिकेट with people who refuse to explore different point of views or ideas about the world, जो उसके साथ में कम्युनिकेशन बहुत मुश्किल होता है, जो अपनी एटीट्यूड को बदलने के लिए मना कर देता है। दूसरा आपका लैंग्वेज बैरियर, भाषाई बाधा, when sender and the receiver of the message do not follow the same language, then language become बैरियर्स। जैसे कि कोई टेक्निकल पर्सन है, वो ज़्यादा टेक्निकल वर्ड्स यूज करेगा, और जो कोई सिंपल लैंग्वेज वाला इंसान है उसके साथ में कम्युनिकेशन में उसको प्रॉब्लम आएगी। उसके बाद है जेंडर बैरियर। जेंडर बैरियर में क्या था, स्टाइल ऑफ कम्युनिकेशन बिटवीन मेल्स एंड फीमेल्स, जो एक मेल्स बात करता है और जो फीमेल बात करती है, तो उसमें भी एक डिफरेंस होता है। फीमेल थोड़ा सा एम्पैथी के साथ में, पोलाइटनेस के साथ में बात करती है, और वो अपने जो मेल होता है वो अपने लेफ्ट ब्रेन का इस्तेमाल करता है, जबकि जो फीमेल होती है वो अपने लेफ्ट और राइट दोनों जो पोर्शन होता है ब्रेन के, उस दोनों को इस्तेमाल करती है। तो ये भी एक बैरियर बनता है। एम्बिग्विटी बैरियर्स, एम्बिग्विटी यानी कि अस्पष्टता हो, आप उस समय क्लियर ना हो। इफ द मैसेज इज नॉट क्लियर एंड एक्सप्रेस्ड इन पुअर वे, देन इट इज डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड। जैसे कि आपने देखा होगा कई बार राइटिंग इतनी गंदी हो जाती है, या जो वे ऑफ टॉकिंग होता है वो समझ में नहीं आता कि बोल क्या रहा है, लिख क्या रहा है। तो ये एम्बिग्विटी भी एक बहुत बड़ा बैरियर है। इसके बाद आपका कल्चरल बैरियर। कल्चर कहने का आपकी जो बैकग्राउंड है, जो आपकी ट्रेडिशंस हैं, आपकी जो परंपराएं हैं, जैसे कि हम नॉर्मल उसमें थम्स अप के लिए ओके बोलते हैं, जबकि ग्रीक और मिडिल ईस्ट में इसको सही नहीं माना जाता। नेक्स्ट है आपका परसेप्चुअल बैरियर। परसेप्चुअल यानी कि आपने पहले से ही परसेप्शन यानी कि धारणा बना लिया है कि किसी ने कुछ भी बात कही, आपको उसका गलत तरीके से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसको इंटरप्रेट करना है, अपने मतलब के अकॉर्डिंग उसको मतलब निकालना है। तो ये होता है परसेप्चुअल बैरियर। इसके बाद है इमोशनल बैरियर। इमोशनल बैरियर में क्या होता है कि कोई इंसान है, एक इंसान के साथ आप बातचीत कर रहे हैं, लेकिन वो आपकी बात सुनता ही नहीं, वो सिर्फ हमेशा अपनी बात कहने में इंटरेस्ट रखता है, दूसरे की बात को कभी भी ध्यान से सुनता नहीं है, उसको रेस्पॉन्ड नहीं करता है, उसका पॉजिटिव फीडबैक नहीं देता। और नेक्स्ट है इंफॉर्मेशन ओवरलोडेड, यानी कि बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन, एक सर्कुलर आया, नेक्स्ट डे दूसरा सर्कुलर आएगा, तीसरे दिन तीसरा सर्कुलर आएगा, तो वो समझ में नहीं आ रहा कि किस पे फॉलो करे और किसको अनफॉलो करे। तो ये होता है इंफॉर्मेशन ओवरलोडिंग, बहुत ज़्यादा इंफॉर्मेशन भेज दी तो समझ में नहीं आ रहा कि क्या डिसीजन ले। तो ये आज की टॉपिक हमने किए ये टाइप्स ऑफ कम्युनिकेशन बैरियर्स और कम्युनिकेशन साइकिल्स और फीडबैक। अब बारी है आपके फीडबैक की कि आप कैसे फीडबैक देते हैं।
टीचिंग का नेगेटिव, पॉजिटिव और स्पेसिफिक और नॉन स्पेसिफिक। थैंक यू वेरी मच।